हेलो दोस्तों, मैं अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज मैं आपको एक मासूम भूतिया कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे नीतीश जयपाल जी ने लिखी है। आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में आपको ये कहानी पसंद आएगी। हालांकि मैं रवि और रिया का सौतेला बड़ा भाई था, पर मुझे उनसे सगे भाई से भी ज़्यादा स्नेह था। वे अपने जन्म के बाद मेरे कमरे में कभी नहीं आए, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने उन्हें मेरे कमरे में आने से मना कर रखा था। लेकिन आज मेरी सौतेली माँ घर से बाहर गई हुई थी, इसीलिए रवि और रिया मेरे कमरे में आकर मेरे बेड पर बैठ गए। मैंने उन्हें हेलो कहा, लेकिन वे मुझे कोई जवाब ना देकर मेरे कमरे को निहारते रहे, बड़ी उत्सुकता से। मैं जाकर सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद रवि और रिया मेरे बेड पर रखे कॉमिक्स को हाथ में लेकर बातचीत करने लगे। इस कमरे से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, रिया ने कहा। रवि ने जवाब दिया, एकदम मोगरे जैसी। मैं अपने कमरे की प्रशंसा सुनकर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वे कुछ देर इधर उधर की बातें करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद बात आई भूतों पर। वे भूतों के बारे में बात करने लगे। मैं मग्न होकर उनकी बातें सुनने लगा। रवि कहने लगा, पता है तुम्हें रिया, भूत हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। वे हर वक्त हमारे चारों तरफ मौजूद रहते हैं। रिया ने कहा, तो क्या हर वक्त वो हमारे पास ही होते हैं? क्या हम लोगों के आसपास भी कोई भूत है? हाँ, बिल्कुल साई की तरह, रवि ने कहा। वो हमारे पास हमेशा रहते हैं और हमें घूरते रहते हैं। क्या पता तुम्हारे पीछे ही हो? जब भूत पास में होते हैं ना, तो वातावरण का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और जोर जोर से पसीना आने लगता है। घड़ी की गति भी असामान्य हो जाती है और घड़ी का कांटा एक नियत वक्त पर आकर रुक जाता है। दीवार पर किसी के चलने की आवाज़ आती है और दीवारों पर खरोचों के निशान दिखाई देने लगते हैं। एक विचित्र तरह की गंध आने लगती है, अच्छी आत्माओं से खुशबू और बुरी आत्माओं से बदबू। ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कोई बैठा हो और हमें छूने की कोशिश कर रहा हो। वस्तुएं अपनी नियत स्थान से गायब दूसरे स्थान पर मिलती है। रवि सुनाता जा रहा था और मैं और रिया चुपचाप सुनते जा रहे थे। रवि की पकड़ उसके हाथ में रखे कॉमिक्स पर धीमी पड़ रही थी, इसीलिए मैंने उसे उठाकर धीरे से सरकाकर डेस्क की दराज में रख लिया और वापस आकर बैठ गया। रवि ने कहना जारी रखा, आत्माएं हमसे बातें करने की कोशिश करती है और अगर कोई साया महसूस हो पास में, तो इसका मतलब है कि आत्मा पास में है। बिजली के बल्ब चालू और बंद होने लगते हैं। रवि पसीना से भीगा हुआ था। कमरे का तापमान बढ़ रहा था। रवि अपनी बात पूरी नहीं कर पाया कि रिया चीखी, रवि! रवि भी एकदम झटके में आ गया। कमरे का बल्ब कब से चालू और बंद हो रहा था। घड़ी का कांटा 12 बजे पर आकर रुक गया था। छत पर पैरों के निशान थे। ये सब बातें अचानक ही उन्होंने नोट की। तभी रिया चीखी, तुमने जो कॉमिक्स गोद में रखी थी वो दराज में कैसे आई? अरे डरो मत, वो कॉमिक्स मैंने रखी थी दराज में। मैंने कहना चाहा, पर डर के कारण किसी ने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। तभी रवि चीखा, रिया, तुम्हारे पीछे दीवार पर छाया किसकी है? ऐसा कहकर वो उठा और मेरे रूम से बाहर भागा। उसी के साथ रिया भी बाहर भाग गई। अरे वो छाया मेरी है, मैंने उन्हें पीछे से पुकारते हुए कहा, लेकिन वे पहले ही कमरे से बाहर निकल गए। मैं कमरे में ही रह गया। थोड़ी देर बाद मेरी सौतेली माँ मेरे कमरे में एक खंजर लेकर आई। खबरदार, जो मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी देखा, दोबारा मार दूंगी। ऐसा कहकर वो दरवाज़ा बंद कर चली गई। मैं डरकर फर्श के नीचे दबी अपनी लाश में आकर सो गया। मैं बुरा नहीं हूँ, अच्छा हूँ, सच्ची। बस
सौतेली माँ के उस खंजर से डरता हूँ, जिस खंजर से उन्होंने मुझे कुछ साल पहले मार कर मेरे कमरे के फर्श के नीचे दफन कर दिया था। हाँ, मैं अच्छा भूत हूँ, क्योंकि मेरे कमरे से आज भी मोगरे की खुशबू आती है, जो अच्छी आत्मा का सबूत है।